गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म करेंगे, मोदी को ही वोट जाएगा। अत्याचार की जो सरकार है वो अखिलेश यादव जी की है। देखियो, रेड वहीं पड़ती है जहाँ दाल में कुछ काला होता है। अखिलेश यादव को पहले खुद आईने में देखना चाहिए कि 2014 से पहले क्या कर रहा था वो। अखिलेश यादव कभी बोलने का काम करते हैं, ममता बनर्जी कभी बांग्लादेश के खिलाफ बात करती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र सैनी। विजेंद्र सैनी। सैनी साहब, आप बताइए, जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है, 2027 के चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन सरगर्मियां बढ़ रही है, पीडीए के नारे लग रहे हैं, पीडीए की बात हो रही है, पोस्टर बैनर आप भी देख रहे होंगे लगने शुरू हो चुके हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी आपके यहाँ कई बार आ चुके हैं। तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 27 में बदलाव चाहिए, और 26 में न्यू ईयर पे भी उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि अब की बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि बदलाव होगा, और 40-40 हज़ार रुपये महिलाओं को भी देंगे। क्या कहेंगे आप? देखो जी, जो ये 40-40 हज़ार की बात है, ये तो बेबुनियादी है और लोग लेके तो बैठ जाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। और जो मेन सरकार आएगी वो मोदी की ही आएगी, और मोदी को ही वोट देंगे। मोदी को ही वोट जी, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म करेंगे, मोदी को ही वोट जाएगा। अखिलेश यादव पोस्ट करके कह रहे हैं एक्सपर्ट कि भाई जो भाजपा को वोट देने वाले हैं, आप भी शायद भाजपा को समर्पित हैं। जी जी। तो वो कह रहे हैं कि जो भी उनको समर्थन दे रहे हैं वो एक बार आईने में चेहरा जरूर देखें, और शर्म आनी चाहिए उनको कि इस तरीके के जो है वहाँ पर कांड हो रहे हैं, और सिर्फ से जो है जाने जा रही हैं, और तमाम ऐसी जहाँ पर भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, और वो बहन बेटियों को एक बार ज़रूर देखें, जो उनकी बहन बेटियाँ हैं उन पर क्या अत्याचार हो रहे हैं। देखो जी, अब आम जनता को ये पता लग चुका है कि अत्याचार कौन कर रहा है। आम जनता को सबको पता है, अत्याचार की जो सरकार है वो अखिलेश यादव जी की है। अच्छा, ऐसे कैसे भाई साहब? जी, उनको उनकी गुंडागर्दी का सबको पता है। बिल्कुल बेबुनियादी है जो ये भाजपा को ये बार बार बोला जा रहा है कि आईने में अपनी शक्ल देखो, इस तरह की बेबुनियादी बातें कह जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। वोट देने वाले, समर्थन करने वाले, वो देखिए एक बार सही सरकार का चुनाव। मैं वही कह रहा हूँ, हमने तो सही सरकार चुन चुके हैं और हम मोदी को ही वोट देंगे, मोदी को ही जिताएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल। मोदी तो बन गए थे, अब तो योगी की बारी है। योगी जी भी बनेंगे, मोदी जी भी बनेंगे, दोनों बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल। कैसा कार्यकाल है योगी जी? बिल्कुल ओके कार्यकाल है उनका। उनके राज में बिल्कुल आम जनता बिल्कुल वो है, यानी कि वो कह रहे हैं कि विपक्षी जो हैं, विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, उन पर ईडी सीबीआई की जांच हो जाती है, उन पर पूरी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। अभी ममता बनर्जी जो है, उनकी आईपैक कंपनी जो काम देख रही थी उनका, उस पर ईडी की रेड पड़ गई। जो प्रतीक जैन हैं, जो अभी बिहार चुनाव में भी काम कर रहे थे, तो वहाँ पर फाइलें छीनी गई, और वहाँ पर कहा गया कि जिस तरह से जो ममता बनर्जी हैं वो कह रही है कि हमारा डेटा चोरी करने के लिए भाजपा ये करवा रही है। देखो, वो गलत काम है। किसी एकदम जबरदस्ती आपने फाइलें छीन ली, वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ठीक है जी। आप बताइए, क्या नाम है? कशिश बजाज। कशिश बजाज। तो बजाज जी, आप बताइए, जिस तरह से बातचीत चल रही है बंगाल को लेकर भी और उत्तर प्रदेश को लेकर भी, क्योंकि दोनों में ही चुनाव हैं, और अभी एक 26 में है, एक 27 में है, लेकिन सरगर्मियां दोनों जगह बढ़ रही है। आपको लगता है कि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते हैं तो भाजपा रेड डलवानी शुरू कर देती है? ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा रेड डलवानी चालू कर देती है। देखियो, रेड वहीं पड़ती है जहाँ दाल में कुछ काला होता है। तो ममता बनर्जी को ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए था कि उसकी फाइलें खींचनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे अंदर कोई नहीं था काला कानून, तो आप रोक देते थे, मना कर देते, पीछे हट जाते। आप किस बात का डर रहे थे जो ईडी की जांच पड़ने थे? ईडी की जांच कहीं भी पड़ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बंगाल में पड़ेगी। सवाल ये है बजाज जी कि जब भी चुनाव आते हैं, नजदीक होते हैं, तो ईडी की रेडें जब ही क्यों शुरू होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती? ऐसा कुछ नहीं है, बीच में भी पड़ती है ईडी की जांच, कहाँ नहीं पड़ी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आईने में जरूर देखे, भाजपा को वोट देने वाले, भाजपा को समर्थन। अखिलेश यादव को पहले खुद आईने में देखना चाहिए कि 2014 से पहले क्या कर रहा था वो, उसे खुद देखना चाहिए। जगह जगह दुकानें जली है, जगह जगह गुंडागर्दी हुई है, कहाँ नहीं हुई। सड़क पे लड़कियों को कोई भी आगे चैन खींच के ले जाता था, कुछ भी कर देता था। अखिलेश यादव को तो खुद आईना देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उसका शासन है, भाजपा शासित प्रदेशों में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, और अब की बार तो सही का चुनाव करना चाहिए, पीडीए आएगा। चलो, चुनाव का इंतजाम तो मिल जाएगा 2027 में, फिर से पूरी बहुमत से भाजपा सरकार आएगी, ये आप लिखवा लो। अच्छा। हाँ जी, पूरी बहुमत से आएगी। ऐसा क्यों? तो बदलाव करेंगे ना, सरकार बदलनी चाहिए ना। क्यों बदलेगी? जब 10 साल में इतने अच्छे काम हुए हैं, क्यों बदलेगी सरकार? अच्छा। सरकार बीजेपी की आएगी, और ये अखिलेश यादव की सरकार तो वो सपने में लेके घूमेगा। अच्छा। कि दोबारा आने की नहीं वो सरकार, बिल्कुल नहीं आने की, कहीं से बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं आने की, पूरा विश्वास है। मेरा अखिलेश जी से एक सलाह है,
2027 का चुनाव भाजपा भी देख रही है, अखिलेश जी भी देख रहे, का सब पार्टी। अखिलेश जी अच्छी टीम बनाकर, अच्छे विचारों को लाकर, अच्छी नीतियों उत्तर प्रदेश में लाने का संकल्प लें, लोगों का विश्वास जीतें, भाजपा से तब मुकाबला करेंगे। साफ सुथरी छवि के कैंडिडेट उतारें। माफिया को उतारना, गुंडे को उतारना, वो एक बार जीत सकता है। जिसने ज़मीनों पर कब्जे किए हों वो क्या पब्लिक का भला करेगा। मेरा अखिलेश जी से इतना कहना है, पढ़े लिखे हैं, यदि 3 महीने 4 महीने शुरुआती इन्होंने अच्छे घुमाए थे अपने, लेकिन उसके बाद में कि कहीं ना कहीं फिर अपनी गलत लोगों के शिकंजे में आ गए थे। तो यदि भारतीय जनता पार्टी से 27 में लोगों को जो आप कह रहे हैं कि आप शर्म करो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कभी व्यापारी समाज तुम्हारे साथ था, कभी इधर हो गया, कल आप व्यापारियों को और अच्छी नीतियाँ बताएं, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। और रही बात आज कुछ नेता कर रहे हैं SIR की बात, यदि फर्जी वोट सहारनपुर के अंदर यदि बने हुए हैं, एक मेरा सहारनपुर में बना हुआ और एक मेरा चिलकाने में बना हुआ, क्या मतलब है लोकतंत्र में? क्या मतलब है कि चुनाव आयोग भारत का एक लोकतांत्रिक देश, एक वर्ल्ड में नाम रखता है। यदि एक वोट होगा तो बढ़िया रहेगा। फर्जी वोटों के कटने से मुझे मेरे हिसाब से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। कुछ लेके कह रहे कि हमारे कट गए, अरे भाई रामलाल का कटे या श्यामलाल का कटे या मोहम्मद अहमद का कटे, फर्जी तो फर्जी है। चुनाव आयोग की जो लिस्ट है, चुनाव आयोग भी भाजपा का ही है। नहीं, ऐसे गलत कहना। मेरा बहुत लंबा तजर्बा 1977 से। जो सत्ता में पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत करती है, लेकिन जिसका जमीन पे मामला होना सही, जिसका सही हिसाब किताब हो। एक शेर है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का आप विश्वास जीत लोगे ना, तो तुम्हें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि योगी जी ने इस प्रकार 40,000 रुपए देके तो जीता जाएगा ना। 40,000 की नीतियाँ उन्होंने लागू की हैं, और अच्छी करें मैं तो कहूँ। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं 40,000 में। सर एक चीज है, झुंझुना है जी है। ये अभी आप कह रहे ना, अभी आप कह रहे चुनाव आयोग भाजपा का है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं। मैं बता दूं, सहारनपुर से MP जो हमारा इमरान मसूद जीता है जी। तो अगर चुनाव आयोग भाजपा का था तो हमारे राघव भैया क्यों हार गए? राघव भैया क्यों हार गए? पूछिए इन लोगों से। जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग भाजपा का है और भाजपा का हमारे मुख्यमंत्री भी योगी थे। आपके सांसद जो है इमरान मसूद, वो लगातार बात करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की बात करते हैं। लगातार वो चुनाव जो जीते हैं वो भी सबका वोट पाकर ही जीते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से वो बात करते हैं, नेशनल मुद्दों पर भी अपनी चर्चाएँ जो हैं उनकी रहती हैं और वो बातचीत रखते हैं, अभी भी समर्थन में है वो तो, और बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये गलत कर रही है भाजपा। इमरान मसूद एक अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता भी हैं और काम भी अच्छा करते हैं, लेकिन जो है कि कई बार वो जो है कि गलत बात बोल जाते हैं। अच्छा। अपने वोट बैंक को लेकर वो कई बार कच्ची बात कह जाते हैं जो सब लोगों को चुभती है। तो मेरा तो यही आपके माध्यम से यही है, कोई भी आदमी अगर सर्वधर्म की जो है कि बात करता है तो उसे सर्वधर्म का साथ लेकर चलना चाहिए। मेरा तो यही कहना है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है ना, बात यहाँ पर घूम फिर कर फिर आ जाती है कि जिस तरह से बातचीत होती है भाजपा की तरफ से, वो एक समाज को जो है टारगेट किया जाता है और एक समाज को सपोर्ट किया जाता है। आपको ऐसा लगता है? देखो, भाजपा जो है कि सबको पता है कि हिंदुत्व की पार्टी है। पूरा हिंदुस्तान जानते हैं हिंदुत्व की आवाज़ को उठाने वाली भाजपा है। आज बांग्लादेश में जो कांड हो रहा है, जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, इन सब में कोई विपक्ष का नेता बोलता है? कभी आपने सुना है इमरान मसूद की कोई बात बांग्लादेश के बारे में आई है? आप बताइए। आप विपक्ष अखिलेश यादव कभी बोलते हैं? अगर कोई भी जो है कि हिंदू की लड़की को वहाँ जला दिया जाता है या उसके साथ जो है कि उत्पीड़न होता है, अखिलेश यादव कभी बोलने का काम करते हैं? ममता बनर्जी कभी बांग्लादेश के खिलाफ बात करती है? भाजपा ने क्या कर दिया बांग्लादेश के लिए? भाजपा बात तो करती है, भाजपा कम से कम बात तो करती है। भाजपा के सांसद जो हैं, भाजपा के जो है कि विधायक जो है, कम से कम मुद्दा बनाते हैं, वोट अपनी तरफ खींच, बात उठाने का काम तो करते हैं। आप लोग तो सही को सही भी नहीं कहना चाहते। आप लोग विपक्ष के जो आदमी है वो सही को सही भी नहीं कहना चाहते। आज मैं आपको बता दूं, आप कहते हो अखिलेश यादव का राज अच्छा था,
मैं तो जानता हूँ हमारी 120 दुकानें यहाँ जला दी गई थी, उस समय अखिलेश यादव का राज था। गुरुद्वारा रोड से लेके यहाँ तक, और जो सरगना जो था वो समाजवादी पार्टी का नेता था जो सरगना बना हुआ था। मैं आपको तो कैसे कौन सपा को वोट दे देगा? वोट यहाँ पे लोग उसी को देंगे जो व्यापारी की बात करेगा। कोई मतलब नहीं है व्यापारी की बात, जैसे 24 में जो सीटें आ गई थी, ऐसे कोई मतलब नहीं है। 10 साल योगी का ऐसा कार्यकाल है कि सब लोग योगी के मुरीद हो चुके हैं। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? दिनेश। दिनेश जी थोड़ा आगे आइए। दिनेश जी ये बताइए, जिस तरह से अभी 27 के चुनाव तो नज़दीक नहीं है, लेकिन सरगर्मियां बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे पीडी आएगा अब की बार, तो अखिलेश यादव बढ़िया या योगी? हमने तो योगी है जी। योगी जी। क्या अच्छा लगा आपको उनमें? उनमें सारी चीज़ें अच्छी है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम गलत कर रहे हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देने वाले, आप भी जब भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, अब भाजपा को सपोर्ट करने वाले एक बार आईने में ज़रूर देखें कि उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, और एक बार ज़रूर सोचें कि वोट किसको देना है। हम तो योगी जी को देते आए जी, योगी जी को देंगे। क्या अच्छा लगा आपको उनमें? देखो जी, भ्रष्टाचार कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और उसके बाद अपने बहू बेटा कोई भी रात बिरात में कभी निकल जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे कुशासन है, सही से काम नहीं हो पा रहा है। वो कुछ भी कहते रहे जी, जो सच्चा है तो सच्चा है। तो जनता से पूछने आए हैं कि जनता क्या कहती है। हाँ, जनता तो सबकी यही है कि मतलब जो है सब ओके है, सब योगी जी, और इन्हीं को वोट दिया जाएगा। वही बढ़िया है, वही बढ़िया है, योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं जी। तो देखिए, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने भी अपनी बात जो है बेबाक तरीके से रखी, और लगातार ऐसे ही बेबाक तरीके से हम जनता की राय रखते रहेंगे। ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहेंगे। ना बात हिंदू की करते हैं, ना मुसलमान की, बात करते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात ऐसे ही लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।